नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट हमारे आते हैं कि वो पूछते हैं कि सर, बच्चा बड़ी मेहनत से पढ़ता है पर जॉब नहीं लग पा रही है, या सर हम बहुत काम करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं पर बिजनेस का हमें रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, आपका फिजिक नहीं बन पा रहा है, या बीमार ज़्यादा रहते हैं, या आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, या आपका बिजनेस शुरू में बढ़िया चलता है, फिर शादी हो जाती है, शादी होती सारा बिजनेस खराब हो जाता है। या आप ये कहेंगे कि सर एक बेटा पैदा हुआ, इस बेटे के पैदा होने के बाद मेरी किस्मत बदलती चलेगी। किसी किसी को लगता है कि घर में एक बच्चा आता है, उस बच्चे के बाद में किस्मत बदल जाती है, सब कुछ उससे मिलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है, सब चौपट हो जाता है। तो कौन सी ऐसी ग्रह है, आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा ग्रह है जो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवाना चाहता है। आप उसके टाइमिंग को समझिए, उसके दशाओं को समझिए, उस दशाओं से आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि आप ये समझ जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो शनि के ऊपर है। शनि आपको कंगाल भी कर सकता है, शनि किसी जातक को आपको कहीं से कहीं पहुंचा भी सकता है, बशर्ते आप शनि को थोड़ा समझ जाए कौन से ग्रह में है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी राशि में शनि है और जिस भी भाव में शनि बैठा है, उस भाव के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए। ये सबसे पहले माइंड में बना लीजिएगा। मान लीजिए आपके लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि शनि हमेशा यही चाहता है कि मैं तुझे बहुत दूंगा, आपको बहुत कुछ देगा शनि, बशर्ते आप उस फील्ड में काम करने को तैयार हो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो शनि न्याय का देवता है, उसे किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी है, किसी जातक की किस्मत कितनी भी बढ़िया है, शनि को कोई मतलब नहीं है। शनि हमेशा ये चाहता है कि मैं जिस ग्रह के साथ हूं, मैं जिस राशि के साथ हूं, जिस भाव में बैठा हूं, उसी भाव के अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक विनम्र निवेदन, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपनी कुंडली एक बार खोल के देखिए और उसमें ये चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है। पूरी कुंडली को देख लीजिएगा, कौन सी राशि के साथ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है। आज मैं पूरा विश्लेषण आपको दूंगा कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्या क्या आप करें कि शनि का आपको अच्छा फल मिले। वीडियो को अंत तक देखना। और ये जिस भी भाव में शनि होगा, मैं यकीनन आपसे कहता हूं ये 100% आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। नहीं यकीन आता है, कुंडली ओपन कीजिए, मैं विश्लेषण बताता जाता हूँ, मैच करते जाइए, 100% सटीक विश्लेषण मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो एक बार देखो ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ शनि के बारे में दोस्तों। कुछ राशियों में शनि अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। सबसे पहली बात तो शनि उन लोगों का कभी अच्छा नहीं होगा जो कर्म में कम और भाग्य में ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप भाग्यवादी हैं तो आपका शनि आपको अच्छा फल नहीं देगा। शनि कर्म प्रधान लोगों के साथ रहता है, शनि भाग्यवादी लोगों का साथ नहीं देता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, भाग्य का साथ छोड़ के कर्म पे लग जाइएगा। और कौन से कर्म करने हैं, कैसा कर्म करना है, यही आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखो, जब आपका शनि हो तो शनि कभी भी मेष, वृश्चिक, सिंह, कर्क, ये चार राशियां ध्यान रखना। मेष जो कि मंगल की राशि है, वृश्चिक जो भी मंगल की राशि है, सिंह सूर्य की राशि है, और कर्क चंद्रमा, इनमें शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। दूसरा, हाँ, अगर वो अपने गुरु की राशि में पहुंच जाता है, जैसे धनु या मीन, इनमें शनि ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाता है। जिस जिस भाव में शनि धनु या मीन राशि में बैठा है वहां पे वो ज्यादा पंगे नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है या वो कर्क राशि में बैठा हुआ है तो शनि बहुत पंगे करेगा। दूसरा, शनि अगर स्वराशि में है, जैसे मकर राशि में है और कुंभ राशि में है, तो शनि यहाँ पे आपको अच्छा फल दे देगा। और बाकी आपकी तुला राशि बैठती है, अगर वो तुला राशि में आता है तो शनि वहां पे मिला जुला फर्क देता है, नुकसान ज्यादा नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आपका शनि आपकी कुंडली में मेष, आपका कर्क, सिंह और वृश्चिक इन राशियों में से है तो आपका शनि अच्छा फल नहीं देगा। आपको उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान देगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। जो थंबनेल में है, कुंडली में शनि कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप वही करो जो शनि आपसे चाहता है। आप अगर वो लाइन समझ गए शनि आपसे चाहता क्या है तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी कुंडली को एक बार ओपन कर लेना और देखें कौन कौन से भाव में शनि है और किस किस तरह से वो काम करता है। सबसे पहले ये आपका लग्न भाव है। अगर मान लीजिए आपका यहां इस भाव में, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, अगर आपके इस भाव में शनि है
प्रथम भाव में शनि है। तो ध्यान रखना, अगर प्रथम भाव में शनि है तो शनि यहां आपके ही मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी, अच्छा इसकी दृष्टि भी देख लीजिएगा, यहां से तीसरी दृष्टि से इस भाव को, सातवीं दृष्टि से इस भाव को, और अपनी 10th दृष्टि से इस भाव को, इन घरों को शनि देखेगा। तो 3rd, 7th एंड 10th ये दृष्टियां शनि की होती हैं। अब इसको भी अलग फल देगा, इसका भी अलग फल देगा, इसका भी अलग फल देगा। तो सबसे समझने वाली बात है, ये मंगल का घर होता है। अगर आपके लग्न में शनि बैठा हुआ है तो ये बच्चा बहुत गुस्सैल होगा, इसके सर में चोट लगने के चांस बहुत ज्यादा बनेंगे, इसके सर में दर्द बहुत रहेगा, इसे माइग्रेन रह सकता है, इसको हमेशा मतिभ्रम रहेगा। मतिभ्रम मतलब ये बहुत ही मंदबुद्धि वाला काम कर सकता है, इसको आप समझाना कुछ चाहेंगे ये समझेगा नहीं। यहां बैठा हुआ शनि हमेशा जातक को अहंकारी बनाता है, ये दिखाता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं कुछ डरने वाला नहीं हूं, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाता है बच्चे को। ऐसा जातक का शनि जब सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो ये यकीनन इसकी शादी को भी डिले करेगा, इसके विवाह में देरी हो जाएगी, विवाह में देरी नहीं होगी तो पत्नी से इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो लग्न का शनि आपको गुस्सैल प्रवृत्ति देगा, अच्छा फल भी क्या देगा उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझिए, यहाँ का शनि आपको गुस्सैल बनाएगा तो आपको गुस्से पे कंट्रोल कर लेना है। यहाँ का शनि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बनाएगा, तो जब भी आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं की भावना आएगी, तो समझ लेना शनि चाहता है कि तुम्हारे अंदर मैं की भावना ना हो, आप उस मैं की भावना को कम कर लीजिए, यहाँ शनि आपको फायदा देगा। यहाँ से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में आपका शनि नजर डालेगा, तो 3rd हाउस में ये आपको आलसी बनाएगा। शनि लग्न में बैठ के व्यक्ति को क्या करता है, आलसी बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके लग्न में शनि है और आप आलसी हैं, आप उठते हैं 12 बजे के बाद में या फिर 10 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में, तो सूरज उगने के अगर आप बाद में उठते हैं तो ये आपको नुकसान देगा। दूसरा, यहां से दसम भाव में आपका काम करने का मन तो बहुत करेगा। ऐसा जातक सोचता है कि बहुत मेहनत करूं, रात को सोच के सोएगा कल को मैं धरती पलट दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन फिर ये डिले कर देता है, ये चीजों को डिले कराता है। तो अगर आपके लग्न में शनि है तो ये लग्न का शनि आपको 100% चीजों को डिले कराएगा। शनि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव फीलिंग बहुत लेके आता है। अगर आपके लग्न में शनि है तो व्यक्ति क्या होता है, सोचता रहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, या तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या वो बहुत नेगेटिव फीलिंग में चला जाता है। मन में रहता है यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, मुझसे कुछ नहीं होगा। शुरू में वो कहता है, देखो ध्यान से देखना, शुरू में बच्चे को लगता है कि मैं दुनिया में सबसे लकी बंदा हूं, मैं को बड़ा काम करूंगा शुरू में, लेकिन जब 30 साल के बाद पहुंचता है तो उसके मन में भावना आनी शुरू हो जाती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। ये फीलिंग लग्न का शनि देता है। तो अगर आपके अंदर इसे सुधारें कैसे, लग्न में शनि है और आपको लग रहा है कि आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, इस भावना को थोड़ा कम कर लीजिए, आपका शनि अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार, मैं बर्बाद आदमी हूं, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दीजिए, आपका शनि यहाँ पर आपको फल अच्छा देगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, लग्न में आपकी राशि कौन सी है इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर लग्न में मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, कर्क राशि और शनि यहाँ बैठा है तो ये जातक को बहुत नुकसान देगा। क्लियर। अगर सम राशि में जिनमें ये अच्छा रहता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए खुद बृहस्पति की राशि बैठी हुई है या खुद शनि की या फिर यहाँ पर तुला राशि बैठी हुई है तो फिर शनि यहाँ पे अच्छा फल देगा। तो अच्छे फल में व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो जाता है, मेहनती हो जाता है, दूसरों से सरल स्वभाव से बात करना शुरू कर देता है। और बुरे फलों में ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा दब्बू हो जाता है, बहुत डर के रहना शुरू कर देता है। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति हो, कुंडली के हिसाब से ही आपकी प्रवृत्ति होगी। जिस व्यक्ति की मान लीजिए यहाँ पे सिंह राशि और शनि बैठा है, उसकी उसके पिता से एक बार भी नहीं बनेगी, वो अपने पिता के हमेशा एंटी रहेगा और उसके पिता उसके एंटी रहेंगे, परिवार में कलह बनती चली जाएगी, शादी में प्रेम में उसकी बाधाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला भाव आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर शनि इस घर में बैठा हुआ है तो ये आपके प्रेम को दिक्कत कर सकता है, आपके पराक्रम को डाउन कर सकता है, यहाँ से आपके पराक्रम में स्थिरता आ जाती है। सप्तम भाव में पति पत्नी में झगड़े कलह हो सकते हैं और व्यक्ति आलसी हो सकता है, चीजों को टालने वाला बन सकता है और इसके मन में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई डाउट बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अगर आपका शनि किसी की भी कुंडली में मान लीजिए यहां बैठा हुआ दूसरे घर, यहां भी वही देखना है कि मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, कर्क राशि है, शनि यहां बुरा फल देगा।
और अगर यहाँ पर शनि की कोई अच्छी राशि है तो शनि यहाँ पे सबसे पहली चीज ये क्या करेगा, अगर ये बुरा फल देगा तो ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलते बोलते बुरा बोलना शुरू कर देगा, समझाने बजाएगा बात को झगड़ा करके आएगा। ऐसे व्यक्ति जब कभी 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमेशा झगड़ा करके उठेंगे, नॉर्मल बातचीत चल रही होगी वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इन्हीं की शब्दावली पे इन्हें कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहेगा उस पर, वाणी पर, उसे वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरा, उसके कलह बहुत रहती है, खुद नहीं चाहेगा कलह करना लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि कलह बनती रहेगी और उसके मुंह से गाली गलौज निकलना शुरू हो जाएगा। शनि चाहता है कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। सेकंड हाउस पैसे का है, ऐसे व्यक्ति को पैसा बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्षों से कमाना पड़ेगा। अगर शनि सेकंड हाउस में है तो शनि ये दिखाता है संघर्ष कर तुझे पैसा मिलेगा, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा सेकंड हाउस में पैसा कमाने के लिए। संघर्ष कीजिए। दो बातें ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में शनि है, अगर उसके काम नहीं चल रहे हैं या उसके व्यवसाय में या उसकी जॉब में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो सिर्फ मेरी दो बातें याद रख लेना। दोस्तों, वाणी पे नियंत्रण रख लो। जितना शब्द बोलेगा बंदा, शनि उतना कर नाराज हो जाता है। जितना वो कलह करेगा, शनि नाराज हो जाता है। जितना वो आलसी बनेगा, शनि नाराज हो जाता है। तो यहाँ उसे अपनी वाणी पे नियंत्रण करना है, क्योंकि ये कमाई का सेकंड हाउस, इनकम का भी हाउस होता है। कमाई के लिए निरंतर तत्पर तैयार रहिए। ऐसा व्यक्ति अगर अपने एफर्ट्स में कमी नहीं कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है, तो ये कामयाब हो जाएगा। और अगर ये एफर्ट्स में कमी कर रहा है और वाणी पे नियंत्रण नहीं है, तो शनि को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। यहां से शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा चतुर्थ भाव को, सातवीं दृष्टि से देखेगा अष्टम भाव को, 10वीं दृष्टि से देखेगा वो 11वें भाव को। अब यहां से क्या होगा, चतुर्थ भाव माता, इस व्यक्ति की माता को स्थिर रोग जरूर होंगे, कभी ना कभी हड्डियों की प्रॉब्लम इसकी मम्मी को, माता को बनेगी बनेगी। आयु भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है। इस व्यक्ति के अष्टम भाव में होने से क्या होता है कि यहां से आयु के किसी ना किसी लेवल पे इस व्यक्ति को दुर्घटना जरूर होगी, जिससे इसे चोट वगैरह लगने के चांसेस रहेंगे। और इसके बड़े भाइयों से इसके संबंध खराब हो जाते हैं और लाभ इसको कम मिलता है। शनि अगर द्वितीय भाव में होगा तो ये खूब कमाएगा, लेकिन इसको लाभ, क्योंकि लाभ भाव भी है, लाभ में कमी आ जाएगी। तो ये मार्जिन कम लेके काम करे तो इसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, सेकंड हाउस में शनि है, अपना मार्जिन कम कर दीजिए, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ही है लाभ कम मिलना। करना क्या है, मार्जिन कम कर दीजिए, ठीक है, मार्जिन कम कर दीजिए। माता को बीमारियां हो सकती हैं, अस्थिर रोग हो सकता है नहीं होगा, लिखित में दे दूंगा होगा, अस्थिर रोग जरूर होगा इनकी मदर को। अगर अस्थिर रोग नहीं हुआ, दुर्घटना में पैर वैर में चोट लग जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक, आगे अब आते हैं, अगर शनि आपके थर्ड हाउस में, तो देखो थर्ड हाउस का शनि अच्छा माना जाता है, पराक्रम भाव है। और चूंकि अगर इस घर को भी देखते हैं तो ये घर मेष वृष, अगर आप देखते हैं ऐसे मेष वृष, तो यहां से जो होता है वृषभ राशि के बाद में जब जाता है यहाँ पर, ये राशि जो थर्ड हाउस है, ये मिथुन का घर बन जाता है। और यहां पर शनि पराक्रम को थोड़ा सा पराक्रम के हिसाब से कम फल देता है, ये पराक्रम भाव हो जाता है आपका। पराक्रम भाव में क्या है कि यहाँ शनि चाहता है कि आप मेहनत करें। ऐसे व्यक्ति, चूंकि बुध का घर है, मिथुन बुध का घर है और यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की बुद्ध में कमी आ जाती है। बुद्ध मतलब उसका जो मोमेंटम होता है वो कम हो जाता है। तो इसको हमेशा क्या चाहिए, जितना छोटी छोटी यात्राएं करे, जितना मोमेंटम बनाए रखे, जितना मोमेंटम अपने लाइफ में रखेगा, उतना इसका शनि अच्छा रहेगा। ये शनि इसको चाहता है कि मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, लेकिन तुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये व्यक्ति अगर मेहनत करने को तैयार है, हालांकि ये मेहनत करता ही है, जिसका भी थर्ड हाउस में शनि होगा दोस्तों बहुत मेहनती होता है। वो रात को आप 12 बजे भी देखोगे तो वो मेहनत करता ही मिलेगा। उसके दिमाग में सपने चल रहे होते हैं कि मैं कल को क्या करूं, कल को क्या करूं, खुद को कैसे बढ़ाऊं। ये व्यक्ति हमेशा एक बड़ा नाम करना चाहता है। ये अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में ये ऊंचे लेवल पे काम करना चाहता है। इसका शनि चाहता भी यही है कि ऐसा काम करे, पर बुद्ध इसका कमजोर हो जाता है। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो यहाँ पे शनि इसको बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देता है। और बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने का सीधा तरीका बताता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी यात्राएं करते रहिए, आपको 100% अच्छे फल मिलेंगे। आप ऐसी जगह पे जाइए जहां मंदिर ऊंचाई पे हो, पैदल वहां की यात्रा कीजिए। जैसे वैष्णो देवी आप चले जाइए, तो वैष्णो देवी पे क्या होता है कि आप पैदल एफर्ट्स कीजिए। तो जितना आप यात्राएं करते हैं एफर्ट्स वाली, उतना आपको फल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मारता है, कभी भी हार नहीं मानेगा ऐसा व्यक्ति।
हमेशा आप इसे कितनी भी विषम परिस्थिति में डाल दीजिए, इसका पराक्रम इतना स्ट्रांग होता है कि ये वहां से निकल ही जाएगा। इस व्यक्ति को आप कभी भी डाउन नहीं कर सकते हैं, कभी हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। थर्ड हाउस का शनि अगर किसी के हाउस में है, किसी की कुंडली में है, तो ये व्यक्ति बहुत कम सुसाइड करता है। जिसके लग्न में शनि है ऐसा व्यक्ति ज्यादातर सुसाइड कर लेता है, लेकिन अगर थर्ड हाउस में शनि है तो ये आपको सुसाइड नहीं करने देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर थर्ड हाउस में शनि है तो अपने पराक्रम पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, आपको फल मिलेगा। थर्ड हाउस का शनि है, छोटी छोटी यात्राएं करते रहिए, फल मिलेगा। अब इसकी दृष्टि अगर देखते हैं तो ये पंचम भाव पे दृष्टि डालता है, पंचम से फिर नवम भाव पे दृष्टि डालता है और फिर द्वादश भाव पे दृष्टि डालता है। यहाँ इसका खेल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पंचम भाव संतान, इसके संतान में हमेशा दिक्कत होगी, या तो इसकी संतान डिले हो जाएगी, या मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा संतान के लिए इसको, या फिर अगर संतान हो गई तो ये संतान से हमेशा परेशान रहेगा। ये कहेगा मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, या बच्चों को जितना प्यार करेगा उतना प्यार से रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो ये व्यक्ति हमेशा संतान से संबंधित रोगों से परेशान रहता है। दूसरा, ये पंचम भाव एजुकेशन का भी है, तो अगर आपके थर्ड हाउस में शनि है तो जिस भी फील्ड में ये बंदा एजुकेशन लेगा वो एजुकेशन इस काम ही नहीं आएगी। मान लीजिए पढ़ा हुआ साइंस साइड से, ये काम करेगा आर्ट साइड में, ये पढ़ा हुआ आईटी सेक्टर से, काम करेगा ऑटोमोबाइल में। तो ये जो इसने एजुकेशन ली है वो एजुकेशन इसकी कहीं भी काम नहीं आती है। भाग्य में डाउन रहेगा, जो इसे पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए वहां दिक्कत रहेगी, छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करने पड़ेंगे, अपने भाग्य को बताने के लिए से लड़ना पड़ेगा। तो तैयार रहिए, लड़ते रहिए, संतान आपकी ऐसे ही फल देगी, कलह मत कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका शनि अच्छा रहे तो ज्यादा कलह न संतान से करनी है और ना भाग्य के बारे में ज्यादा सोचना है। जितना आप भाग्य के बारे में सोचेंगे उतना आपका शनि आपको पीड़ित करेगा। तो अगर थर्ड हाउस में शनि है तो भाग्य को सोचना ही छोड़ दीजिए। एक और चीज मैं बताता हूँ थर्ड हाउस के शनि के बारे में। थर्ड हाउस का शनि जब भी सोचेगा प्लानिंग करेगा, यार मैं घर बनाऊंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा और इस घर के ऊपर ऐसा कमरा बना दूंगा और ये कर दूंगा, प्लानिंग बनाएगा, वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। थर्ड हाउस का शनि कहता है कि प्लानिंग नहीं कर, काम कर। तो अगर आपके थर्ड हाउस में शनि है तो सबसे पहली बात भाग्य के बारे में सोचना छोड़ दो। दूसरी चीज, संतान के बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए। संतान डिले होगी, लेट होगी, जल्दी होगी तो आपका कहना नहीं मानेगी। मेडिकल साइंस का सहारा लेना है, लीजिए, क्योंकि शनि चाहता ही है करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा। 12वें घर का शनि, विदेश यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्राओं में कोई बेनिफिट नहीं है आपके लिए। आप विदेश यात्राओं में जाएंगे तो वहां से आपको डाउन मिलेगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में आप जाएंगे आपको डाउन हो जाएगा। थर्ड हाउस का शनि चाहता है कि आप शेयर मार्केट की तरफ ना जाएं, आप ज्यादा भाग्यवादी ना रहें, संतान के प्रति ज्यादा मोह माया ना रखें, जो है सब्र करें। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। अगर आपका शनि किसी भी की भी कुंडली में यहां बैठा हुआ, अच्छा यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे राशि के साथ शनि अच्छा फल देगा, बुरी राशि के साथ शनि बुरा फल देगा। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर शनि यहाँ है तो थर्ड हाउस छठे भाव को देखेगा, थर्ड दृष्टि से, सेवेंथ से इसको देखेगा और 12वीं 10वीं दृष्टि से अपने लग्न को देखेगा। ये घर है माता का। ऐसे व्यक्ति की माता को हमेशा स्थिर रोग होंगे, ऐसे व्यक्ति की माता का यूट्रस निकाला जाएगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है पर मैं बता रहा हूँ, इनके यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, ये माता के लिए कष्टकारी है। अगर आपके चौथे भाव में शनि है तो मदर का यूट्रस में प्रॉब्लम आएगी, मदर को अस्थियों की प्रॉब्लम बनेगी, मदर के दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, दांत, ठीक। ये अस्थियों से, क्योंकि दांत भी अस्थियों से संबंधित होता है। अब यूट्रस का अस्थियों से क्या संबंध है वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर नहीं जाना है फिलहाल। ये चीजें इनको रहेंगी। इस व्यक्ति का इसके मदर के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि माता के साथ समस्या नहीं है, माता को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं आ रही है, तो ये व्यक्ति माता से संबंध विच्छेद हो जाता है, माता के घर में नहीं रहता है या माता को घर से निकाल देता है। तो आपको बस यही नहीं करना है। अगर चौथे भाव में शनि है तो अपनी माता से प्रेम कीजिए। जितना आप मदर से प्रेम करेंगे, शनि कहता है कि मदर से प्रेम कर, मैं तुझे काम दूंगा। जिस भी घर में शनि है उस घर को एक्टिव करो, यहाँ पे मदर से प्रेम करो, आपको काम मिलेगा। वाहन बहुत धीमे चलाइए, वाहन की इज्जत कीजिए। जिसके भी चौथे घर में शनि है ऐसा व्यक्ति वाहन की परवाह नहीं करता है। उसके वाहन को देखोगे आप ध्यान से, गंदा है, वाहन गंदा खड़ा है, बाइक गंदी खड़ी है तो 15-15 20-20 दिन तक उस पर कपड़ा ही नहीं लगाता बंदा। बहुत रफ ड्राइविंग ये बंदा करता है, इसकी कोई स्मूथनेस नहीं है, गाड़ियों से इसे बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, खरीदने का शौक है पर उससे रख रखाव का शौक नहीं है।
तो अगर आपका चौथे भाव में शनि है तो अपने वाहन की केयर करना शुरू कर दीजिए। वाहन ही आपको आगे लेके जाता है। माता को, वाहन को, इनको वैल्यू दीजिए। फैमिली में डिस्टर्बेंसेस बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, मदर को जॉइंट्स की प्रॉब्लम बन सकती है, बॉन्ड प्रॉब्लम बन सकती है। और दूसरा चीज क्या होगा, इससे व्यक्ति के दुश्मन बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि छठा भाव दुश्मन का है, शत्रु का है। अब ये शत्रु को शनि जब देखता है तो अच्छे लेवल के शत्रु इसके हों, और ऐसे शत्रु होंगे जिनसे इसे लड़ने में बड़ा मजा आएगा। कोर्ट कचहरी का मुकदमा, बेवजह के झंझट, खामा खा के दोस्त ऐसे फंस जाएंगे जो आपको मुसीबत में डाल देंगे। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने दुश्मन और दोस्तों से बड़े पीड़ित रहे। तो करना क्या है, बुरे लोगों की संगत छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि शनि चाहता है कि आपके दोस्त ऐसे रहें जो आपको झगड़े में ना फंसाए, आप उनसे बच जाइए, शनि आपको अच्छा फल देगा। तो फोर्थ हाउस का शनि क्या करेगा, माता को कष्ट देगा। अपनी माता को प्रेम कीजिए, वाहन की परवाह कीजिए, वाहन की परवाह करोगे, फोर्थ हाउस का शनि आपको अच्छे फल देगा। कर्म पे ध्यान दीजिए, 10th हाउस कर्म है, और घमंड में मत जिए, आप इन चीजों को फोकस कर लीजिए। यहाँ फोर्थ हाउस का शनि आपको बहुत अच्छे फल देगा। लगन पे, संभाव पे, और रोज दुश्मन पे, शत्रुओं से सावधान रहिए, मेहनत करते रहिए। शत्रुओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु स्टेप बाय स्टेप बनते चले जाएंगे। देखो, 2-3 तरह के लोग होते हैं। अगर थर्ड हाउस में शनि है तो यहाँ पे आपके जो शत्रु बनेंगे वो आपसे बहुत निम्न कोटि के होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सिर्फ वो भाषा होगी, बोलना चालना बंद हो जाएगा बस। फोर्थ हाउस में शनि होगा, इसके दुश्मन वो बनेंगे जो ड्रग डीलिंग करेंगे, दुश्मनी करेंगे, मर्डर करेंगे, खामखा के केसेस में इसको फंसा देंगे। फोर्थ हाउस के शनि के दुश्मन बहुत खतरनाक हो। आते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। अब आते हैं अगला, अगर शनि आपके 5वें घर में है तो यहाँ से थर्ड हाउस तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, 7th दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेगा, और 8th 9th 10th दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा। यानी किसको अफेक्ट करेगा, संतान को। ऐसे व्यक्ति की संतान डिले होगी। मेडिकल, तो अभी मैंने बताया भी था, दृष्टि के हिसाब से मेडिकली आपको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। इवन कोई ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है, या किसी आईवीएफ या आईयूआई पद्धति के थ्रू भी आपको जाना पड़ सकता है, अगर 5th हाउस में शनि। दूसरा, पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। तो ध्यान एक बात रखनी है यहाँ पे आपको, संतान जरूर कीजिए। बहुत मतलब शनि चाहता है कि आपको संतान मिलेगी संघर्षों से। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो संतान करता ही नहीं, बात खत्म हो जाती है। तो अगर संतान नहीं करेंगे तो शनि कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि तो संतान का संघर्ष कर, संघर्ष कीजिए, संतान कीजिए, और संतान किसी भी तरह से कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। पत्नी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। थर्ड हाउस, सॉरी 5th हाउस का शनि अगर सप्तम भाव पे नजर देखेगा तीसरी दृष्टि से, किसी भी सूरत में पत्नी के साथ विचार ना करें, मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें, पति के साथ धोखा ना दें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वरना शनि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। 5th हाउस का शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम हाउस में पत्नी के प्रति वफादारी मांगेगा, आपके परिवार के प्रति वफादारी मांगेगा, और आपके इनकम के प्रति वफादारी मांगेगा। अगर आपके 5th हाउस में शनि है, आपने इनकम को व्यसनों में उड़ाना शुरू कर दिया, शराब में, जुए में, सट्टे में, तो ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। अगर आपने शनि से अपने बड़े भाइयों की, दोस्तों की जरूरत में मदद नहीं की तो भी शनि आपको नहीं छोड़ेगा, और आपने अगर पत्नी को या पति को धोखा दिया तो भी आपको शनि नहीं छोड़ेगा। ये 3 स्टेप की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शनि यहाँ पे है तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, तो संतान जरूर कीजिए। दूसरा, पत्नी के साथ वफादार रहिए। तीसरा, फैमिली को सपोर्ट कीजिए, सही जगह पैसा लगाइए, 100% आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ, ये अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो आप, तो एक्चुअली जिस भी घर में शनि बैठा है, मैं आपकी कुंडली को बता रहा हूँ, ये व्यक्ति हमेशा इन्हीं स्टेप्स में गड़बड़ करेगा। इसकी संतान के साथ प्रॉब्लम होगी, पत्नी के साथ प्रॉब्लम होगी, भाइयों से बिगड़ रही होगी, और ये पैसे को गलत तरीके से उड़ा रहा होगा। और जैसे जैसे ये 3-4 घर खराब करेगा, वो शनि दंड देना शुरू कर देगा। कब दंड देगा, महादशा आने दीजिए शनि की, आप शनि की 7.5 आने दीजिए, शनि का ढैया आने दीजिए, बर्बाद कर देगा अगर आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो। फिर लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 में खूब सरसों के तेल के दीपक जलाइए, खूब जाके काला तिल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए,
कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि आपको फल दे रहा है पुराने कर्मों का। शनि आज आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, शनि को मतलब है आपने आज से 10 साल पहले क्या किया है उसका हिसाब कर रहा हूं। अब तुम खूब मेरे ऊपर तेल चढ़ाओ, कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी शनि के 7.5 आते हैं, बहुत सारे लोग काले धागे कपड़े वपड़े चढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको पता है कि 7.5 आने वाली है, हर व्यक्ति की कुंडली में 2 या 3 बार 7.5 आती है। तो 7.5 आने पर आप क्या क्या नुकसान होने वाले हैं उसके लिए अपने शनि को देख लीजिए, कौन से घर में कौन से भाव में बैठा हुआ है। जहां बैठा है उसको पहले ही सुधार लीजिए, आपका शनि ठीक हो जाएगा। आगे आते हैं। अब आते हैं, अगर शनि आपके छठे भाव पे, तो देखो छठा भाव होता है शत्रु का, छठा भाव होता है रोग का, कर्ज का, इन चीजों का छठा भाव होता है। तो शनि इस घर में बैठेगा तो इनमें लॉस लेके आता है, जिस घर में बैठेगा उसी में लॉस आता है। संतान भाव में बैठेगा, संतान में लॉस है, माता में लॉस है, पराक्रम को डाउन करता है। हालांकि अच्छा है तो पराक्रम ही बहुत ज्यादा बना देता है। और यहाँ पे रोग, तो अगर शनि यहाँ पर है और वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है तो ये उस चीज को कम कर देता है। यहाँ पर शनि क्या करता है, इस व्यक्ति को रोग कम देता है, कर्ज कम देता है, कर्जे में ज्यादा नहीं फंसता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के शत्रु कम हो जाते हैं। पर अगर शनि यहाँ पे खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेना शुरू कर दे, तो कर्ज पे कर्ज पे कर्ज लेता चला जाएगा और उससे नहीं बचेगा। तो आपको करना क्या है, शत्रु ज्यादा नहीं बनाने हैं। दृष्टि भी देख लीजिए, उसकी तीसरी दृष्टि से स्तंभ भाव, सेवन दृष्टि से 12वां भाव, और 8, 9, 10th दृष्टि से ये थर्ड हाउस को देखेगा। आप इन घरों को भी थोड़ा सुधारिए। देखिए ध्यान से, सट्टा नहीं खेलना है। अगर छठे भाव में शनि है, भूल कर भी सट्टा नहीं खेलना है, शेयर मार्केट की तरफ भूल कर भी नहीं जाना है। द्वादश भाव में शनि यहां से बैठ के उसे खराब कर देगा। दूसरी चीज, आपको आयु में थोड़ा डाउन हो सकता है, अपने लिए हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कीजिए। ये रोग भाव है, शनि चाहता है कि तुझे फल मिलेगा पर तुझे पराक्रम करके दिखाना पड़ेगा फल पाने के लिए। छठा भाव रोग, तो रोग से ऐसे नहीं बचा जाएगा कि मैं रोगी नहीं होऊंगा ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर छठे भाव में शनि है, जिम जाना शुरू कर दीजिए, रनिंग शुरू कर दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपका शनि आपको 100% अच्छे फल देगा। आप देखिएगा, आप जिम जाइए, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके बिजनेस में, आपके कार्य में। थर्ड 6th हाउस का शनि आपको चाहता है कि आप अपने फिजिक के ऊपर काम करें। 6th हाउस का शनि चाहता है कि आप सट्टे में ना लगे। द्वादश भाव, ये 12वां घर मतलब सट्टेबाजी का भी होता है, आप सट्टे में ना जाए, आप आयु के साथ रिस्क ना लें, आप जीवन को लापरवाही से ना जिए और आप पराक्रमी बने। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि मेहनत पे ध्यान दे, ऐसा व्यक्ति को चाहिए भूल कर भी सट्टे बाजार में नहीं जाना है, कर्ज से कम कर्ज लीजिए, कर्ज नहीं लेना है, और आयु को थोड़ा सीरियस लीजिए, जीवन अनमोल है, ऐसे ना गवाइए। ऐसा व्यक्ति कई बार लाइफ में रिस्क बहुत लेता है, खामा का पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, लोग सीधे साइड सीढ़ियों से आएंगे, सीढ़ी की रेलिंग पे उतर के आएगा। ऐसा व्यक्ति ट्रेन को देखता है, ट्रेन की पटरियों पर खड़े होकर आते हुए उसका नजारा देखता है, तो ये 6th हाउस का शनि इसको डेयरिंग बना देता है। लाइफ कहते हैं जान हथेली पे रख के चलता है व्यक्ति, तो ये कर देता है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, आयु का ध्यान रखिए, लाइफ में शनि आपको बहुत खुश देगा। अब आते हैं, शनि अगर 7th हाउस में है, तो 7th हाउस आपकी फैमिली का, आपकी पत्नी का, आपके पति का, प्रेम का घर होता है। 7th हाउस में अगर शनि बैठा है तो यहाँ पे आपके प्रेम में कमी आने स्टार्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति की गर्लफ्रेंड धोखा दे जाएगी, बॉयफ्रेंड धोखा दे जाएगा, जैसे व्यक्ति की पत्नी से उसकी बहुत ज्यादा नहीं बनेगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अगर अच्छी है, या तो बातचीत अच्छी नहीं होगी, तो कलह रहेगी, और अगर कलह नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पत्नी या पति को असाध्य रोग हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, फाइनेंशियली कोई ना कोई दिक्कत बन सकती है उसमें। दृष्टि अगर देखें तो तीसरी दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को लेकर परेशान हो सकता है कि यार मेरे भाग्य में यही लिखी थी, मेरे भाग्य में यही लिखा था, और जैसे ही आपने कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, शनि रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि चाहता है कि भाग्य को नहीं देखना है। मैं देख रहा हूं कि तेरा भाग्य कैसा है, तू अपने भाग्य को देख के मत रो। आप शनि, देखिए शनि हमेशा ये चाहता है कि देखो दृष्टि कहाँ कहाँ है, यहाँ पे, लग्न पे, और फिर 10वीं दृष्टि से यहाँ पे, 7th, 8th, 9th, 10th, 10वीं दृष्टि से। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, ये व्यक्ति जिसके भी शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है, पत्नी हो या पति हो, लड़का हो या लड़की हो,
अपनी कुंडली अपना खोल के देखिएगा, अगर आपके इस घर में शनि है तो मैं बता रहा हूं ये व्यक्ति दो जगह बहुत परेशान रहेगा कि पत्नी की सुनूं या माता की सुनूं। ये माता का घर है, पत्नी का घर है, ये दोनों ही घर को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस व्यक्ति को हमेशा पत्नी से कष्ट मिलेगा, पत्नी इसकी आयु से ज्यादा बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। अगर ये लड़का है तो इसकी वाइफ जो होगी इसकी उम्र से बड़ी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर ये लड़की है तो इसके पति की आयु इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर शनि क्या करता है, ये वृद्धावस्था को शो करता है, ये बूढ़ा हो जाता है। तो शनि को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी पति या पत्नी आपके हैं उसको प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम नहीं करोगे संभाव खराब हो जाएगा, संभाव खराब हो जाएगा तो आपके भाग्य को खराब करेगा। फिर आप कहोगे यार यही मेरे भाग्य में लिखी थी, कौन पत्नी, पत्नी ही भाग्य में लिखी थी। देखो ध्यान से, यहाँ का शनि भी भाग्य को देखता है, थर्ड हाउस का शनि भी भाग्य को देखेगा, पर थर्ड हाउस का शनि भाग्य के प्रति सोचते मेरे भाग्य में लिखा क्या है यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं 12-12 घंटे मेहनत करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। वो अपने भाग्य को लेकर होता है, कर्मों की वजह से, कर्म प्रधानता की वजह से, पराक्रम की वजह से। ये अपने भाग्य को रोएगा किस वजह से, ये भाग्य को रोता है पत्नी की वजह से, पति की वजह से, प्रेम की वजह से। तो अगर आप प्रेम की वजह से भाग्य को रोएंगे तो आपका 7th हाउस आपको पैसा नहीं देगा। थर्ड हाउस के शनि अगर देख रहा है तो फिर अगर वो भाग्य को रो रहा है अपने कर्मों की वजह से, यार मैं इतना मेहनत करता हूँ कुछ नहीं मिलता है, तो भी उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो शनि चाहता है कि भाई तुम भाग्य पे विश्वास मत करो, तुम कर्म करो, जो मैं दे रहा हूं उसको संभालने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। क्या दिया है, पत्नी दी है, जैसी भी दी है, लव प्रेम रहना चाहिए। भाग्य जैसा भी दिया है, फोकस मत करो, मेहनत करो। यहाँ पे आपका लग्न पर जब दृष्टि जाएगी तो ये खुद को हीन भावना में ले आता है, ये सोचता है मेरी जिंदगी में कुछ लिखा ही नहीं है, मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब है यार, ऐसी पत्नी आ गई, ऐसा भाग्य हो गया, ऐसी माँ मुझे मिली है। जैसे ही इस व्यक्ति की कुंडली इस तरह से घूमेगी, ये मदर से, पत्नी से, भाग्य से और खुद अपने ही आप ये हीन भावना में चला जाएगा, और डिप्रेशन में जाते जाते इस व्यक्ति को हो सकता है ये पत्नी या पति के सहित साथ में मिलकर सुसाइड कर लो। बहुत कुंडली ऐसी आती है जिसमें पति और पत्नी दोनों ने एक साथ सुसाइड किया, उनमें शनि बहुत खराब था 7th हाउस में, फैमिली से डिस्प्यूट था, भाग्य पे भरोसा नहीं रहा और मन में हीन भावना आ गई, यही उनकी मृत्यु का कारण बना। ऐसे व्यक्ति को इन्हीं चीजों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करें, 7th हाउस में अगर शनि है तो सबसे पहले पत्नी से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए, भाग्य पे ज्यादा विश्वास मत कीजिए, यहां से इस घर को सुधारिए। तो चतुर्थ भाव, माता से प्रेम कीजिए, माता से सम्मान लीजिए, दोनों पति पत्नी इनकी माता से सम्मान लेना शुरू कर दें और हीन भावना कम कर दें, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए सभी ग्रह मैं बता दूंगा दोस्तों आपको, जहां भी आपका भाग्य में लग्न में कहीं भी शनि बैठा है आराम से समझते चले जाइए। अब आते हैं अष्टम भाव में, अगर इस भाव में शनि है, यहाँ पे देखो दृष्टि 10th भाव पे, 7th दृष्टि दूसरे भाव पे और 10वीं दृष्टि 5th भाव पे, फिर से खेल घुमाएगा। ये 8वां भाव, 8वां भाव रिप्रेजेंट करेगा इस व्यक्ति की आयु को, ये रिप्रेजेंट करेगा इस व्यक्ति को क्या क्या रोग हो सकते हैं बीमारी में आगे बढ़ते बढ़ते। तो अगर 8वां हाउस है, एक तो ऐसे व्यक्ति को वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, ये व्यक्ति कलह बहुत करा देगा, इसकी आयु में, लाइफ में हमेशा ये व्यक्ति असहाय महसूस करेगा, और इस व्यक्ति कोई वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा जिस वजह से इनकम प्रभावित हो जाएगी। अगर आप 8th हाउस में शनि है तो यहाँ शनि बहुत खराब फल नहीं देता है नॉर्मली, लेकिन ये व्यक्ति को तो पैरों की बीमारी देगा, हड्डियों की बीमारी देगा, चोट लगवा सकता है, एक्सीडेंटल योग कर सकता है। दूसरा, ये इस व्यक्ति को 10th भाव ये थोड़ा आलसी बना देगा, ये व्यक्ति काम बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, इसके काम में स्थिरता नहीं रहेगी और ये दूसरों के काम से बहुत जल्दी प्रभावित होगा और इसका मन करेगा यार मैं इस काम को नहीं करता, ये वाला काम कर लेता हूं। तो ये काम को प्रभावित करने वाला लक्षण है। ये शनि दूसरे घर को देखेगा तो यहाँ नेचुरल सी बात है, यहाँ पे इसकी इनकम को प्रभावित करेगा और फिर से संतान को, यहाँ से संतान से पीड़ित रहेगा, तो आयु भर इसकी संतान इसकी सेवा नहीं करेगी। ऐसा व्यक्ति लाइफ में हमेशा सोचता रहता है कि मेरे बड़ा बेटा मेरी सेवा करेगा छोटा, और इसी चक्कर में दोनों ही बेटे उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो इसकी तो संतान सेवा नहीं करती है। सबसे पहले इसे अपने संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर आपके 8th हाउस में शनि है तो अपने संतान को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दीजिए, शनि आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा।
अपने कार्य पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, दसम भाव को। यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं उसे लगन से करना शुरू कर दीजिए और वाणी पे नियंत्रण रखिए। ये दो चीज आप कर लीजिए, वाणी पे नियंत्रण, अपने कार्य पे फोकस, संतान को अच्छे संस्कार, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा चीज, अब अगर शनि है आपके नवम भाव में साथियों, तो नवम भाव से तीसरी दृष्टि एकादश, सातवीं दृष्टि तीसरा घर और फिर 10वीं दृष्टि छठा भाव। ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपके नवम भाव में शनि है तो अपने भाग्य में मैं बिजनेस में ये काम कर दूंगा, ऐसा करने के लिए वो सट्टे में पैसा लगाने के लिए लालायित रहता है कि मैं 1 के 10 बना लूंगा और शाम को 1 रुपया वापस कर दूंगा। तो अगर ये व्यक्ति कर्ज लेकर सट्टेबाजी करेगा तो भूल कर भी इसे नहीं करना है, ये खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के नवम भाव में शनि है तो ये व्यक्ति हमेशा भाग्य को लेकर दोष लेता रहता है, तो इसको भाग्य को दोष नहीं देना है, इसको आलसी नहीं होना है। पराक्रम भाव में इसे जो भी मिलेगा बहुत स्ट्रगल करके मिलेगा। अगर ये स्ट्रगल उस लेवल कर गया तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव में शनि है, आज ही फोकस कर लीजिए। नवम भाव के शनि के लिए एक तो 11वें घर को लाभ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लाभ पे नहीं, कर्म पे, पराक्रम को दीजिए। आप पराक्रम पे ध्यान दीजिए, लाभ अपने आप बढ़ जाएगा। ये ग्रह बढ़ेगा, ये भाव बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जैसे जैसे आप पराक्रमी बनेंगे आपको काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, आपका पराक्रम के साथ साथ आपका लाभ बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, लेकिन तभी कर्ज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है कि मैं बढ़िया चल रहा हूं, एक फैक्ट्री चल रही है, दूसरी फैक्ट्री खोल रहा हूं, ले लेता हूं 2 करोड़ का कर्ज, खत्म किस्सा। इस भाव को शांत रख दीजिए, बाकी सब कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आपके 9th हाउस में शनि है तो 9th हाउस के शनि को क्या ध्यान रखना है, भाग्य पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पराक्रम के साथ साथ अपने लाभ को थोड़ा सा सेटल रखिए और कर्ज से और सट्टे बाजार से दूर रहिए। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार इसके लिए सुटेबल नहीं है। अब आते हैं दसम भाव पे। तो अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में शनि है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दसम भाव का शनि तीसरी दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेगा, 7वीं दृष्टि से आपके माता के घर को देखेगा और फिर ये 10वीं दृष्टि से आपके 7th 8th 9th 10th सॉरी 7th हाउस को देखेगा। अब यहां से ये आपका विवाह है, ये विवाह का घर है, ये माता का घर है और ये आपका विदेश यात्राओं का घर है। तो कार्य क्षेत्र में जैसे जैसे तरक्की होगी इसको यात्राएं करनी पड़ेंगी, विदेश यात्रा में जाने के इसके योग बनेंगे। जितना ये विदेश यात्राओं में जाएगा उतना इसे लाभ मिलेगा, बशर्ते ये विदेश यात्राओं में पत्नी को धोखा ना दे। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि विदेश यात्रा में जाते हैं और विदेश यात्रा में जाते हैं वहां पर जाकर व्यभिचार करते हैं। तो विदेश यात्राओं के योग बने, कर्म ने काम किया, द्वादश भाव ने काम किया, लेकिन उसने अपना सप्तम भाव खराब कर दिया, वहां जाके व्यभिचार किया, वहां के जाके वैश्यावृत्ति में लीन हो गया, तो उससे सप्तम भाव में दिक्कत आई। हमने एक ग्रह को खराब कर दिया, एक भाव को खराब कर दिया। द्वादश अच्छा रहा, शनि अच्छा रहा, लेकिन हमने यहां भाव खराब कर दिया। ये भाव खराब हुआ तो यहां से आपका कर्म, यहां से आपकी माता के साथ संबंध और यहीं से आपके सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अगर आपके 10th हाउस में शनि है तो पत्नी को धोखा नहीं देना है, विदेश यात्रा करिए, वहां पे सेटल नहीं होना है। और माता को प्रॉब्लम बन सकती है जॉइंट्स की, हड्डियों की, उनके ट्रीटमेंट के समय उसे खुद वहां पे रहना है, पत्नी को साथ नहीं भेजना है। ये ध्यान रखिएगा, माता की सेवा में पत्नी को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है ऐसे व्यक्ति को। अगर ये पत्नी को ज्यादा इन्वॉल्व करेगा तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा और यहां से इसके फैमिली में दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसको दसम भाव के शनि का व्यक्ति जो होता है कर्म पे ज्यादा विश्वास करता है, कार्य करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, सुबह शाम बिजनेस कराते रहो, बिजनेस की बातें कराते रहेगा। तो जब बिजनेस की बातें कराता रहेगा तो ये कई बार अपनी माता को या पत्नी को प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा, तो माता से पत्नी की सेवा के लिए बोल देगा, पत्नी से माता की सेवा के लिए बोल देगा, अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देगा। तो जब भी मदद की जरूरत पड़े तो आपको मदद करनी है, माता के लिए भी पत्नी के लिए भी, और इन दोनों को आपको प्रॉपरली सपोर्ट करके चलना है। दसम भाव के शनि के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। 11वें घर का शनि, 11वें घर का शनि से तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति
हमेशा जब भी रहता है तो जो भी काम करेगा, शनि अगर यहाँ पे खराब है तो जो भी ये काम करता है उस काम में इसे प्रॉफिट नहीं होता, फिर इसे काम बदलना पड़ जाता है। और वो काम बदलने की वजह से इसकी जो संतान है वो इसके साथ रुष्ट हो जाती है, पंगे हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति फिर हीन भावना का शिकार हो जाता है और इसके मन में डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन आ जाता है तो फिर अपने आयु को खत्म करता है। ये व्यक्ति हमेशा चाहता है कि इसको प्रॉफिट ज्यादा मिले, ये बड़ा मार्जिन लेना चाहता है, मार्जिन नहीं मिलता है। परिवार में पंचम भाव में संतान से कलह मिलती है, संतान डिले भी हो सकती है, संतान से कलह भी बन सकती है, हीन भावना भी हो सकती है, और मृत्यु भी चाह सकता है ऐसा व्यक्ति। तो अब ये क्या करे, इसको चाहिए कि लाभ पे ज्यादा, प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान ना दे। अगर 11th हाउस में शनि है, प्रॉफिट पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, काम कीजिए, कम मार्जिन कीजिए। आप 1 रुपया मार्जिन करते हैं, 50 पैसे कर दीजिए, आपका काम बढ़िया चलेगा। दूसरा, किसी भी रिश्तेदार को, फैमिली वाले मेंबर को अपने बिजनेस में पार्टनर भूल के भी मत बनाइए। बेटे को गद्दी पे बैठाना शुरू कर दिया, छोटे भाई को ले आए, बड़े भाई को ले आए, जैसे ही वो भाई बंधुओं को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा, उसका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके भाई या जो भी वहां पे आएगा वो उसे पूरा टेक ओवर कर लेंगे, और इस बंदे को यहां से निकलना पड़ेगा, संतान से भी, अपने मन मस्तिष्क से भी, और अपनी आयु से भी। तो ध्यान रखें, अगर आपके 12वें घर में, 11वें घर में शनि है, तो एक तो आपको ध्यान क्या रखना है, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ मिलकर आपको बिजनेस नहीं करना है। दूसरा, आपको संतान को अच्छे संस्कार देने हैं, संतान के साथ झगड़ा ज्यादा नहीं करना है। तीसरा, थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, यहां पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको सुसाइड करने की टेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। और लास्ट में क्या है दोस्तों, अगर 12वें घर में शनि, 12वें घर का शनि, विदेश यात्राओं से बचना चाहिए, विदेश यात्राएं आपके लिए सुटेबल नहीं होंगी। दूसरे घर पे दृष्टि डालेगा, 6ठे भाव पे दृष्टि डालेगा, और यहां से आपके 9वें भाव पे दृष्टि डालेगा। देखिए, दूसरा भाव है इनकम का, ये व्यक्ति इनकम कम हो जाती है, तो इसे क्या चाहिए, भाग दौड़ मचाए, लोगों के पास जा जाके बिजनेस करे, एक जगह बैठ के इसे बिजनेस नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर 12th हाउस में शनि है और आप चाहते हैं मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं और मेरे पास क्लाइंट आएंगे, नहीं आएंगे। दूसरे भाव, 12वें भाव के शनि को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, ये आपको भगाना चाहता है। आपको इनकम चाहिए तो भागो यहां से। 12वां घर क्या होता है, पलायन का। 12वां घर होता है कहीं से जाने का। तो शनि चाहता है कि आप जाइए, आप पलायन कीजिए, आप भागिए, लोगों के पास जाइए, आप क्लाइंट के पास खुद जाइए, क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। 10 बार बुलाता है, 10 बार जाइए। इस व्यक्ति को ऑफिस नहीं बनाना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर ऑफिस बना लिया है तो फिर उस ऑफिस में कम से कम रहिए, उस ऑफिस में मत रहिए। आप फील्ड का वर्क कीजिए, ऑफिस में किसी बंदे को बैठा दीजिए, आपका काम बढ़िया चलेगा। तो पॉइंट यह है कि इस आदमी को भागना है, तब इसको इनकम बनेगी। इसको कर्ज नहीं लेना है। 6ठा भाव फिर से वही कर्ज का है, इसको कर्ज नहीं लेना है। अगर ये ऑफिस खोलेगा, एक जगह बैठेगा, तो इस दुश्मनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसने दुकान खोल दी, एक्सटॉर्शन का फोन आ गया कि 2 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भेज दो। कारण ये होता है इसका 12वें घर का शनि है, इसे वहां बैठना ही नहीं था। बैठना नहीं था, दुश्मनी बन जाएगी, फिर ये अपने भाग्य को रोता रहेगा, यहीं से सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भाग्य पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना है, दुश्मनी नहीं पालनी है, एक जगह नहीं रुकना है, बार बार इधर उधर घूमते फिरते रहना है। और जितना ये घूमे फिरेगा, जितना ये क्लाइंट के पास जाएगा, उतना इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपकी कुंडली है। कुंडली में पूरा प्रॉपर देख लीजिए कि आप कौन से भाव में शनि बैठा हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज रहती है कि कौन सी राशि है, शनि की डिग्री कितनी है, कौन सा नक्षत्र है, ये सारी चीजें फिर यहाँ पे होती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ग्रह के साथ। आपका प्यार बस इस तरह से बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।